इस लेक्चर में हम अपनी क्यू बॉल पर फोर्स ऐड करेंगे ताकि ये सामने मूव करे और दूसरी बॉल्स को हिट करे। जैसे कि आपको याद है कि लास्ट लेक्चर में हमने स्लाइडर क्रिएट किया था और इसकी वैल्यू हमने चेंज की थी और उसके अकॉर्डिंग फोर्स की वैल्यू जो है उसको सेट किया था। अब हम जैसे ही स्लाइडर रिलीज करेंगे तो उस पॉइंट पर एक मेथड रन होगा। उस मेथड के अंदर हम कुछ कोड लिखते हैं जिससे हमारी क्यू बॉल पर फोर्स ऐड होगी। तो हम चलते हैं अपने स्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, अगेन हमारी क्यू स्टिक कंट्रोलर्स जो स्क्रिप्ट है इसके अंदर यहाँ पर हम एक मेथड लिखते हैं। ओके, ऑन स्लाइडर रिलीज्ड। अब ये मेथड कब रन होगा? जब हमारा स्लाइडर रिलीज करेगा। तो इसके अंदर हम लॉजिक लिखते हैं। सबसे पहले इफ कंडीशन एक यूज करते हैं। इफ कंडीशन में क्यों यूज कर रहा हूँ? क्योंकि ये मेथड तभी एग्जीक्यूट होगा अगर वैल्यू जो हमारी स्लाइडर हिट फोर्स की ग्रेटर देन जीरो होगी। ठीक है, क्यों ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए? क्योंकि अगर वैल्यू ही नहीं होगी कोई फोर्स की तो ऑब्वियसली हमारे पास बाकी मेथड्स भी रन नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसको मस्ट भी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। और हम यहाँ पर एक मेथड इंट्रोड्यूस करवाते हैं। इसकी टाइप हम रखेंगे कोरूटीन टाइप। ठीक है, INUMerator। अब यहाँ हम एक वाइल लूप जो है उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम उसके लिए एक टाइम इलैप्स जो है इसको क्रिएट कर लेते हैं। ये हम सेम काम कर रहे हैं जो हमने लास्ट टाइम किया था। हम अपनी क्यू स्टिक को फॉरवर्ड मूव करेंगे। ठीक है, फॉरवर्ड किस तरह से, कहाँ से मूव करेंगे? जब हमारी क्यू स्टिक जो है पीछे वाली साइड पे मूव करेगी। ठीक है, बैकवर्ड मूव करेगी। अगर मैं आपको यहाँ से इसको लोकल करके दिखाऊँ, जब ये बैकवर्ड मूव करेगी, ठीक है, स्लाइडर की वैल्यू चेंज करने से, उसके बाद ये फॉरवर्ड मूव करेगी। ठीक है, तो जब ये फॉरवर्ड मूव करेगी और इस पॉइंट पर पहुंचेगी तो ये हमारी हिट क्यू बॉल को हिट कर देगी। ठीक है, तो आपको याद होगा हमने पॉइंट्स जो थे प्रीवियसली डिफाइन कर लिए थे, तो अब हमें सिर्फ उसको यहाँ पर वैल्यूज असाइन करनी है। तो पोजीशंस देख लेते हैं। जो करंट पोजीशन उस टाइम पर होगी हमारी क्यू स्टिक की, वो होगी हमारे पास स्टिक पुल बैक पोजीशन। ठीक है, तो हम स्टिक पुल बैक लिखते हैं और उसके बाद जो सेकंड हमने पैरामीटर देना है वो हमने क्यूब की डेस्टिनेशन देनी है। तो डेस्टिनेशन कौन सी होगी? ओरिजिनल पोजीशन। ठीक है, स्टिक ओरिजिनल पोजीशन। और साथ हमने यहाँ पर देखिए लास्ट पैरामीटर में हमने टाइम डॉट डेल्टा टाइम को स्पीड के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर पुट कर देंगे। अब क्योंकि ये IEnumerator टाइप मेथड है, ठीक है, कोरूटीन मेथड है, तो इसलिए हम इसकी यील्ड भी रिटर्न करेंगे और इसकी यील्ड रिटर्न करेंगे हम नल। और यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमें टाइम डॉट डेल्टा टाइम इंट्रोड्यूस करवाने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर डायरेक्ट इलैप्स टाइम भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आगे हमारे पास टाइम डॉट डेल्टा टाइम से ही आगे प्लस हो रहा है। अब हमें क्यू बॉल का रिजिड बॉडी कंपोनेंट चाहिए ताकि हम उसके ऊपर फोर्स ऐड कर सकें। जैसे हमारे पास ये वाइट जो हमारी क्यू बॉल है, तो इस पर देखिए जो रिजिड बॉडी कंपोनेंट है इसके अंदर हमने फोर्स ऐड करनी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसके रिजिड बॉडी कंपोनेंट को यहाँ पर गेट कर लेते हैं। ठीक है, कैमरा के नीचे कर लेंगे। ओके, क्यू बॉल रिजिड बॉडी, या इसको हम सिंपल RB भी लिख सकते हैं। अब हमने फोर्स कब ऐड करनी है? जब स्टिक हमारी फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगी। ठीक है, जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज स्टिक ऑल डॉट एड फोर्स। ओके, अब हम फोर्स ऐड करेंगे और फोर्स ऐड करने के बाद हमें यहाँ पर एक डायरेक्शन चाहिए जिस डायरेक्शन में हम फोर्स ऐड करेंगे। ठीक है, तो वो डायरेक्शन सेम होगी हमारी जो ये है यू स्टिक पीवट है। ठीक है, इसकी डायरेक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन, इसी में हम क्यूब फोर्स ऐड करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर वेक्टर 3 टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। हिट डायरेक्शन इक्वल्स टू क्यू स्टिक पिवट डॉट फॉरवर्ड। ठीक है, डॉट फॉरवर्ड का, क्योंकि ये भी एक हमारे पास वेक्टर 3 टाइप का वेरिएबल है। ठीक है, तो इस वजह से अब हम यहाँ पर डायरेक्शन देंगे, सॉरी, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? यहाँ पर हमने चूंकि एक अमाउंट देनी है। ठीक है,
तो अमाउंट हमारी क्या थी, अमाउंट थी हमारे पास स्लाइडर फोर्स, ठीक है। स्लाइडर फोर्स फिर हम इसको हिट ऐड करेंगे और उसके अलावा फोर्स मोड इम्पल्स। अब फोर्स ऐड करने के बाद हमारी जो क्यू स्टिक है वो क्यू बॉल से दूर चली जाएगी। तो उसके लिए भी हम कुछ लॉजिक राइट कर लेते हैं। हम इलेप्स टाइम को फिर से 0 के इक्वल करते हैं और एक और वाइल लूप क्रिएट करते हैं, ठीक है। ये फार पोजीशन होगी जो आपको याद होगा हमने यहाँ ऊपर क्रिएट की थी, ठीक है। स्टिक फार पोजीशन, हम इस पोजीशन पर अपने स्टिक को ट्रांसफॉर्म कर देंगे, ठीक है। ओके, स्टिक फार पोजीशन और इलेप्स टाइम। एक्चुअली यहाँ पर हमें दो वेरिएबल्स क्रिएट करने होंगे। इसको हम मल्टीप्लाई स्टिक हिट स्पीड से नहीं करेंगे। तो इसके लिए हमें एक वेरिएबल क्रिएट करना होगा, क्योंकि जो हमारे पास स्टिक हिट स्पीड है वही सेम वेरिएबल यहाँ काम नहीं करेगा, क्योंकि हमें उसको आहिस्ता से बाहर की साइड पे भेजना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक और वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, स्टिक लिविंग स्पीड। ओके, स्टिक लिविंग स्पीड, इसको इनिशियलाइज भी कर देते हैं। ये हमारी होगी 0.5 कर सकते हैं हम, ठीक है। 0.5 है तो हमने यहाँ पर स्टिक लिविंग स्पीड भी कर दिया। अब यील्ड रिटर्न, तो अब इसको कॉल करा लेते हैं, ठीक है। हम इसको कॉल कराते हैं स्टार्ट कोड थीम, ओके। और इसके साथ हम एक और मेथड भी क्रिएट करते हैं। वो मेथड कौन सा होगा, जब हमारे पास स्लाइडर जो होगा हमारा उसको हमें रीसेट भी करना होगा, ठीक है। तो उसको रीसेट करने के लिए हमारे पास एक और मेथड होगा, ये भी को रूटीन मेथड होगा। सिंपल, इसके अंदर एक वाइल लूप होगा, ठीक है। और उस वाइल लूप के अंदर हम स्लाइडर की वैल्यू चेंज करेंगे। इसके अंदर जो वैल्यू होगी वो हमारे पास होगी फोर्स स्लाइडर डॉट वैल्यू इज ग्रेटर देन 0। अगर उसकी वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी तो क्या होगा हमारे पास, उसकी वैल्यू स्लाइडर, तो देखिए यहाँ पर हमने फोर्स स्लाइडर डॉट वैल्यू को इक्वल कर दिया मैथ एफ डॉट मूव टूवर्ड्स। अभी मूव टूवर्ड्स जैसे कि हमने बात की थी, ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने के लिए यूज होता है, ठीक है। और मैथ एफ क्योंकि हम फ्लोट से डील कर रहे हैं तो इस वजह से हमने फ्लोट की वैल्यू लिखी है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ सिंपल से हमने मेथड क्रिएट कर लिया। अब फ्लोट हम एक यहाँ पर स्पीड ले लेंगे, ठीक है। जैसे कि आपको पता है इसमें 3 पैरामीटर्स आते हैं, एक हमारी स्टार्टिंग वैल्यू और एक हमारे डेस्टिनेशन वैल्यू, और उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास टाइम डॉट डेल्टा टाइम, ठीक है। तो अब फ्लोट एक कर लेते हैं, इक्वल टू इसके कुछ कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 0.5, और उसको यहाँ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, कंट्रोल एस। और इसको भी हमने कॉल करना है सेम, तो हम इसी को कॉपी करके यहाँ से को कॉल कर लेंगे, दैट्स इट। अब इसको मेथड को हमने पब्लिक रखना है, ठीक है। ऑन स्लाइडर रिलीज्ड को पब्लिक रखेंगे तो ये हम इंस्पेक्टर में से जाके इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ओके। तो दैट्स इट। ओके, तो ये हमारा स्लाइडर है, स्लाइडर। और अब देखें यहाँ पर सिर्फ ऑन वैल्यू चेंज्ड है, ठीक है। बट हमें एक और इवेंट चाहिए, तो हम एक कंपोनेंट ऐड कर लेंगे जिसका नाम होगा इवेंट ट्रिगर, ओके, इवेंट ट्रिगर। अब ये मेथड क्या, ये कंपोनेंट क्या करता है, ये हमारे पास इवेंट्स को, डिफरेंट इवेंट्स जो माउस से रिलेटेड होते हैं उनको डील करता है। और इसके अलावा डिफरेंट और भी, जैसे देखें यहाँ पर अगर हम इसके ऊपर न्यू इवेंट ऐड करें तो यहाँ पर हमारे पास कितनी ज़्यादा इवेंट्स की लिस्ट आ जाएगी। सेम ये इवेंट्स है, जैसे कि ऑन वैल्यू चेंज्ड एक इवेंट है, ठीक है। इस इवेंट के ट्रिगर होने पर हमारे पास कुछ मेथड्स रन होते हैं, इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर भी कुछ इवेंट्स हैं। देखिए हमने क्या करना है, पॉइंटर अप, ठीक है। जब हम यहाँ इससे पॉइंटर रिलीज करेंगे अपने माउस का, तो ये हमारे पास यहाँ पर मेथड रन होगा। अब यहाँ पर हमें मेथड असाइन करना है, हमारी क्यू स्टिक पीवर्ड जो स्क्रिप्ट कंटेन करती है, ठीक है, कौन सी, क्यू स्टिक, ठीक है। उसको हम यहाँ पर असाइन करेंगे
और इसके बाद क्यू स्टिक कंट्रोलर और ऑन स्लाइडर रिलीज्ड। दैट्स इट। और इसके साथ हमें अपने स्क्रिप्ट में रिजिड बॉडी को जो हमने रेफरेंस ऐड किया था, ठीक है, यहाँ पर देखें हमने इसको पब्लिक नहीं किया, तो हमने इसको पब्लिक करना है। ओके, तो अब देखें यहाँ पर हमें एक रिजिड बॉडी असाइन करना है। रिजिड बॉडी कौन सी? जो हमारी ये वाइट बॉल है, क्यू बॉल है जो, इसको हम यहाँ पर असाइन करते हैं। ओके, लेट्स प्ले द गेम एंड सी व्हाट इट डज। ओके, हमारी क्यू स्टिक मूव हो रही है और इसके साथ स्लाइडर, ठीक है, और रिलीज करने पर फोर्स भी हमारे पास ऐड हो गई, ठीक है, गुड। और अगर हम देखें तो हमारी जो क्यू स्टिक है वो भी देखें उस पॉइंट पर पहुंच चुकी है जो हमारे पास उसका फार पॉइंट था, ठीक है, फोर्स भी सक्सेसफुली ऐड हो रही है। दैट्स इट। अगर हमें फोर्स जो है वो ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा अमाउंट में, तो हम यहाँ से आके सिंपल हमारा जो हिट अमाउंट है ये वाली, ठीक है, हिट फोर्स अमाउंट, इसको हम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है, इसको हम 20 कर देंगे या इसको 10 कर देंगे, ठीक है, तो उस हिसाब से हमारे पास फोर्स भी इस पर ऐड होगी। ओके, लेट्स प्ले वन मोर टाइम एंड हिट द क्यूब। ओके, तो देखें फोर्स जो है हमारे पास इस तरह से ऐड हो गई है। तो दैट्स इट। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम अपनी क्यू स्टिक को वापस किस तरह से लेके आएंगे और कुछ इनकी फिजिक्स पर भी बॉल्स की काम करेंगे।